लखनऊ, नवाबों का शहर, अपनी तहजीब, अपनी शान और अपनी पुरानी हवेलियों के लिए जाना जाता है। इसी शहर के दिल में थी रायज़ादा एम्पायर, एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य जिसकी नींव दशकों पहले रखी गई थी। इस साम्राज्य के वारिस थे दो भाई, बड़ा यश रायज़ादा और छोटा कबीर रायज़ादा। यश 27 साल का, होशियार, जोड़ तोड़ करने वाला और क्रूर था। वह मानता था कि व्यापार में सिर्फ दिमाग चलता है, दिल नहीं। लेकिन इस कहानी का नायक कबीर नहीं, बल्कि अर्जुन था। अर्जुन 27 साल का, एक अनाथ जिसे रायज़ादा परिवार ने गोद लिया था। वह ईमानदार था, मेहनती था और रायज़ादा परिवार को ही अपनी दुनिया मानता था। वह कबीर का सबसे अच्छा दोस्त था और यश को अपना बड़ा भाई और आदर्श मानता था। लेकिन यश की नज़रों में अर्जुन हमेशा एक बाहरी व्यक्ति था, एक खतरा। कहानी की शुरुआत होती है मीरा खन्ना से। 25 साल की, एक मध्य वर्गीय परिवार की लड़की, जो अपनी सादगी, अपनी मुस्कान और अपनी दयालुता के लिए जानी जाती थी। वह रायज़ादा एम्पायर में एक जूनियर आर्किटेक्ट के रूप में काम करती थी। उसकी मुलाकात कबीर से एक प्रोजेक्ट के दौरान हुई और दोनों में दोस्ती हो गई। कबीर, जो हमेशा अपने बड़े भाई के साए में रहता था, को मीरा की सादगी और आत्मविश्वास से प्यार हो गया। उसने अर्जुन को मीरा के बारे में बताया और अर्जुन ने अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए खुश होते हुए उन्हें मिलाने में मदद की। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम, जब अर्जुन कबीर के कहने पर मीरा को एक प्रोजेक्ट साइट से वापस ला रहा था, तो उनकी गाड़ी खराब हो गई। बारिश बहुत तेज थी और उन्हें पास के एक पुराने गेस्ट हाउस में रुकना पड़ा। उस एक रात की अनपेक्षित निकटता ने उनके बीच एक अजीब सी चिंगारी पैदा की। उन्होंने अपनी जिंदगी, अपने सपनों और अपने डर के बारे में बात की। मीरा ने अर्जुन के अंदर छिपे एक संवेदनशील, देखभाल करने वाले इंसान को देखा, जो हमेशा दूसरों के लिए जीता था। अर्जुन को मीरा की बुद्धि और उसके मजबूत सिद्धांतों से प्यार हो गया। वह जानता था कि ये गलत है कि मीरा उसके सबसे अच्छे दोस्त की पसंद है, लेकिन वह अपने दिल को रोक नहीं सका। मीरा भी खुद को अर्जुन की ओर आकर्षित होने से नहीं रोक पाई। जब कबीर ने मीरा को शादी के लिए प्रपोज किया, तो मीरा ने मना कर दिया। उसने कबीर को बताया कि वह उसे सिर्फ एक दोस्त मानती है। कबीर का दिल टूट गया। जब उसने कारण पूछा, तो मीरा खामोश रही। यश, जो हमेशा मौके की तलाश में रहता था, ने इस स्थिति का फायदा उठाया। उसने कबीर के कान भरने शुरू कर दिए। उसने एक झूठी कहानी गढ़ी कि कैसे अर्जुन ने जानबूझकर मीरा को उससे दूर किया है। उसने कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश की गई तस्वीरें और मैसेज दिखाए, जिनसे यह साबित हो रहा था कि अर्जुन और मीरा के बीच कुछ चल रहा है। कबीर, जो पहले से ही टूटा हुआ था, अपने भाई की बातों में आ गया। उसे लगा कि उसके सबसे अच्छे दोस्त और जिस लड़की से वह प्यार करता था, दोनों ने मिलकर उसे धोखा दिया है। उसका दुख गुस्से और नफरत में बदल गया। एक रात, रायज़ादा हवेली में एक बड़ी पार्टी के दौरान नशे में धुत कबीर ने सबके सामने अर्जुन को थप्पड़ मारा। उसने उस पर धोखेबाज और एहसान फरामोश होने का आरोप लगाया। उसने उसे घर से निकाल दिया। यश ने इस आग में और घी डाला। उसने अर्जुन पर कंपनी के फंड में हेराफेरी करने का झूठा आरोप भी लगा दिया, जिसके लिए उसने पहले से ही नकली सबूत तैयार कर रखे थे। अर्जुन बिखर गया। जिस परिवार को उसने अपना सब कुछ माना था, आज उसी ने उसे सड़क पर फेंक दिया था। जिस दोस्त के लिए वह अपनी जान दे सकता था, आज वही उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। और मीरा, वह चुपचाप खड़ी सब देखती रही, कुछ कह नहीं पाई। वह सच जानती थी, लेकिन उस पर किसी ने विश्वास नहीं किया। उसे लगा जैसे उसकी एक गलती ने अर्जुन की पूरी जिंदगी तबाह कर दी। अपमानित, टूटा हुआ और अकेला, अर्जुन उस रात लखनऊ छोड़कर चला गया। उसके पास कुछ नहीं था सिवाय उसके सीने में जलती अपमान की आग के। उसने कसीद खाई कि एक दिन वह वापस लौटेगा। वह इतना शक्तिशाली और सफल बनकर लौटेगा कि रायज़ादा परिवार उसके सामने घुटने टेक देगा। वह अपना नाम,
अपना सम्मान और अपना प्यार वापस हासिल करेगा। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये एक बदला लेने की शपथ थी। इस घटना के बाद रायजादा परिवार में बहुत कुछ बदल गया। कबीर अपने दुख और गुस्से में डूब गया और बिजनेस से दूर हो गया। यश ने पूरी तरह से कंपनी पर कब्जा कर लिया। मीरा ने अपराध बोध के भारी बोझ के साथ रायजादा एम्पायर से इस्तीफा दे दिया। वह जानती थी कि अर्जुन निर्दोष है, लेकिन वह कुछ साबित नहीं कर सकी। वह हर दिन इस उम्मीद में जीती थी कि एक दिन अर्जुन लौटेगा और सच्चाई सबके सामने लाएगा। वह अर्जुन से प्यार करती थी, और ये एहसास उसे हर पल कचोटता था कि उसकी वजह से अर्जुन को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वह उसका इंतजार करने लगी, चाहे इसमें कितना भी समय क्यों न लगे। कहानी का ये हिस्सा अर्जुन के शहर छोड़ने के साथ समाप्त होता है। उसके दिल में बदला लेने की आग और आंखों में एक अडिग संकल्प लिए। वह एक ऐसे सफर पर निकल पड़ा था जो उसे या तो बना सकता था या पूरी तरह से तोड़ सकता था। और लखनऊ में पीछे रह गई थी मीरा, जो उसके इंतजार में अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला कर चुकी थी। 5 साल एक लंबा अरसा होता है। इन 5 सालों में लखनऊ की फिजाओं में बहुत कुछ बदल रहा था, लेकिन रायजादा हवेली की दीवारों में तनाव और उदासी पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई थी। यश रायजादा अब रायजादा एम्पायर का निर्विवाद बादशाह था। उसने अपनी चालाकी और बेर से व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने कई दुश्मन भी बना लिए थे। कबीर अपने भाई के धोखे और अपने टूटे दिल के गम में शराब और पार्टियों में डूब चुका था। वह नाम के लिए कंपनी का हिस्सा था, लेकिन असल में वह एक खोखले इंसान की परछाई बनकर रह गया था, जो हर पल अपराधबोध में जीता था। और मीरा ने खुद को काम में डुबो दिया था। उसने अपनी छोटी सी आर्किटेक्चरल फर्म खोल ली थी। वह सफल थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक खालीपन था। वह आज भी अर्जुन का इंतजार कर रही थी। उसने कभी शादी नहीं की। उसका दिल और उसकी वफादारी सिर्फ अर्जुन के लिए थी, उस आदमी के लिए जिसे उसने आखिरी बार अपमानित होते और टूटते हुए देखा था। और फिर एक दिन वह लौटा। अर्जुन अब पुराना भोला भाला अर्जुन नहीं था। वह A.S.K ग्रुप्स का मालिक था, एक रहस्यमयी और शक्तिशाली व्यापारिक समूह जिसने पिछले कुछ सालों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तहलका मचा दिया था। वह लौटा था, लेकिन एक दोस्त के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में। वह लखनऊ के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाने आया था, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे हासिल करना यश रायजादा का सपना था। जब अर्जुन रायजादा एम्पायर के बोर्डरूम में दाखिल हुआ, तो एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। यश उसे देखकर चौंक गया। उसकी आंखों में अविश्वास और एक अनजाना सा डर था। कबीर, जो नशे में धुत था, उसे देखकर कांपने लगा, और मीरा, जो उस प्रोजेक्ट के लिए एक स्वतंत्र सलाहकार के रूप में वहां मौजूद थी, का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये वही अर्जुन था, लेकिन उसकी आंखों में अब मासूमियत नहीं, बल्कि एक ठंडी, परिकलित आग थी। वह पहले से कहीं ज्यादा लंबा, आत्मविश्वासी और खतरनाक लग रहा था। अर्जुन, तुम? यश ने हकलाते हुए कहा। मिस्टर अर्जुन सिंह कश्यप। अर्जुन ने अपनी गहरी, शांत आवाज में सुधार किया। उसकी नजरें एक पल के लिए भी मीरा से नहीं हटीं। और मैं यहाँ पुरानी यादें ताज़ा करने नहीं, बल्कि व्यापार करने आया हूँ। अगले कुछ हफ्ते एक शतरंज के खेल की तरह थे। अर्जुन ने अपनी तेज बुद्धि और आक्रामक रणनीतियों से यश को हर मोड़ पर मात दी। उसने रायजादा एम्पायर के कई प्रमुख अधिकारियों को अपनी कंपनी में शामिल कर लिया। उसने उनके सप्लायर्स के साथ बेहतर सौदे किए। वह जानता था कि रायजादा एम्पायर कैसे काम करता है, और वह उनकी हर कमजोरी का फायदा उठा रहा था। यश बौखला गया। वह जिस अर्जुन को एक कीड़े की तरह समझता था, आज वही उसे निगलने के लिए तैयार खड़ा था। इस व्यावसायिक युद्ध के बीच अर्जुन और मीरा की कई मुलाकातें हुई। अर्जुन उसके प्रति ठंडा और डिस्टेंटे व्यवहार करता, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कहती थीं। वह उसे यह दिखाना चाहता था कि उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन वह खुद को धोखा दे रहा था। वह आज भी उससे उतना ही प्यार करता था। एक रात एक बिजनेस डिनर के बाद अर्जुन ने मीरा को उसके घर छोड़ा। तुम यह सब क्यों कर रहे हो, अर्जुन? मीरा ने आखिरकार पूछ ही लिया। उसकी आवाज में दर्द था। यह बदला लेने के लिए। बदला नहीं, मैडम, अर्जुन ने कहा। उसके लहजे में एक कड़वाहट थी। इसे न्याय कहते हैं। मैं वह सब कुछ वापस लेने आया हूं जो मुझसे छीना गया था। मेरा नाम, मेरा सम्मान। और मैं? मीरा ने धीरे से पूछा। क्या तुम मुझसे भी बदला ले रहे हो? अर्जुन खामोश हो गया। वह उसकी आंखों में नहीं देख सका। तुमने उस रात मुझे रोका क्यों नहीं, मीरा? तुमने सच क्यों नहीं बताया? मैंने कोशिश की थी। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। मैं हर दिन उस अपराध बोध में जी रही हूं, अर्जुन। मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये सुनकर अर्जुन का दिल पिघल गया। उसका सारा गुस्सा, सारी नफरत एक पल में गायब हो गई। उसने आगे बढ़कर मीरा को अपनी बाहों में भर लिया। सालों का दर्द, सालों की तड़प आंसुओं में बह निकली। मुझे माफ कर दो, मीरा, अर्जुन ने कहा। मैं नफरत से अंधा हो गया था। उस रात उन्होंने सब कुछ साफ कर दिया। मीरा ने उसे बताया कि कैसे यश ने सब कुछ प्लान किया था। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसका असली दुश्मन कबीर नहीं, बल्कि उसका अपना सौतेला भाई यश था। अब अर्जुन का मिशन बदल गया था। वह सिर्फ बदला नहीं लेना चाहता था, वह सच्चाई को सबके सामने लाना चाहता था। मीरा ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने अपनी पुरानी पहुंच का इस्तेमाल करके यश के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इसी बीच कबीर की हालत और खराब होती जा रही थी। एक रात अपराध बोध के बोझ तले दबकर उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। लेकिन अर्जुन समय पर पहुंच गया और उसे बचा लिया। अस्पताल में जब कबीर को होश आया तो उसने अर्जुन को अपने सामने पाया। तुमने मुझे क्यों बचाया? कबीर ने कमजोर आवाज में पूछा। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। तुम गुनहगार नहीं, दोस्त, अर्जुन ने कहा। उसकी आंखों में सालों बाद फिर से वही पुरानी दोस्ती की चमक थी। तुम भी यश के धोखे का शिकार हुए थे। अर्जुन ने कबीर को पूरी सच्चाई बताई। उसने उसे वे सबूत दिखाए जो मीरा ने इकट्ठा किए थे। कबीर को एहसास हुआ कि उसके भाई ने उसे कैसे इस्तेमाल किया था। वह टूट गया, लेकिन इस बार उसे संभालने के लिए अर्जुन उसके साथ था। कहानी का चरमोत्कर्ष रायजादा एम्पायर की वार्षिक आम बैठक में हुआ। यश अपनी सफलता का जश्न मनाने के लिए मंच पर था। तभी अर्जुन, कबीर और मीरा वहां पहुंचे। अर्जुन ने एक बड़ी स्क्रीन पर यश के सारे काले कारनामों का पर्दाफाश कर दिया। फंड की हेराफेरी के असली सबूत, उसके धोखे भरे मैसेज और वे गवाह जिन्हें उसने खरीदा था। यश का साम्राज्य एक पल में ढह गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसे तुरंत पद से हटा दिया और पुलिस ने उसे धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। सच्चाई की जीत हुई थी। कबीर ने कंपनी की बागडोर संभाली और अर्जुन से माफी मांगी। अर्जुन ने उसे माफ कर दिया। रायजादा एम्पायर अब सुरक्षित हाथों में था। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन और मीरा उसी गेस्ट हाउस में गए जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, मीरा, अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। मीरा मुस्कुराई। तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, अर्जुन। उसने अर्जुन के सीने पर अपना सिर रख दिया। बाहर सूरज डूब रहा था और लखनऊ का आसमान प्यार के रंगों से भर गया था। उनकी प्रेम कहानी ने एक लंबा और कठिन सफर तय किया था, लेकिन अंत में प्यार, सम्मान और सच्चाई की जीत हुई थी। ये सिर्फ एक वापसी की कहानी नहीं थी। ये एक ऐसी प्रेम कहानी थी जिसने हर तूफान का सामना किया और पहले से भी ज्यादा मजबूत बनकर उभरी।